चलो साइकोलॉजी के न्यू चैप्टर में वेलकम है आपका। आज का टॉपिक है, आज का चैप्टर है पर्सनैलिटी, इमोशंस का ह्यूमन लाइफ में रोल। चलो इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन सर्वाइवल सिस्टम का पार्ट है। अगर इमोशंस ना होते तो इंसान मशीन्स की तरह बिहेव करते। तो फटाफट से जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट साइकोलॉजी सेशन के लिए। इमोशंस हेल्प करते हैं सर्वाइवल में। सर्वाइवल क्या है? फियर एक प्रोटेक्टिव इमोशन है। अगर हमें डेंजर फील ना हो तो हम रिस्की सिचुएशंस में अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं। जैसे टाइगर देखते ही डर जाना, भागना, वो एक सर्वाइवल मोड है। डिसीजन मेकिंग, हम हर डिसीजन लॉजिकली नहीं लेते, इमोशंस भी रोल प्ले करते हैं। जैसे किसी फ्रेंड पर ट्रस्ट करना, ये एक इमोशनल डिसीजन है। जॉब चूज करना, ये इमोशनल प्लस लॉजिकल मिक्स है। थर्ड है सोशल बॉन्डिंग। इमोशंस रिलेशनशिप्स बनाते हैं। लव एक बॉन्डिंग, एम्पैथी अंडरस्टैंडिंग अदर्स, और एंगर कॉन्फ्लिक्ट बट ऑल्सो करेक्शन। कम्युनिकेशन, हमें इमोशन से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। स्माइल हैप्पीनेस दिखाती है, क्राई सैडनेस दिखाती है, साइलेंस एक कन्फ्यूजन दिखाता है। इमोशनल एक्सप्रेशन, कैसे इमोशंस बाहर आते हैं। हर इंसान इमोशंस को एक्सप्रेस करता है बट डिफरेंट वेज में। कोई वर्बल एक्सप्रेशन यूज करता है बोलकर मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे खुशी हो रही है। कुछ नॉन वर्बल एक्सप्रेशन यूज करते हैं जैसे बॉडी लैंग्वेज, फेस के एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट या हैंड के मूवमेंट्स। कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। डिफरेंट कल्चर्स इमोशंस को डिफरेंटली शो करते हैं। इमोशनल रेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ इमोशंस। इमोशन कंट्रोल करना एक स्किल है। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब अपने इमोशंस को मैनेज करना इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग बाय इमोशंस। क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं हम? कॉग्निटिव रिप्रेजल, सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से देखना। फेलियर का मतलब है लर्निंग अपॉर्चुनिटी। डीप ब्रीदिंग स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मैं कर सकता हूँ, ये टेम्पररी प्रॉब्लम है। अब मोटिवेशन का साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? मोटिवेशन इंसान को एक्शन लेने पर मजबूर करता है। विदाउट मोटिवेशन स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते, एम्प्लॉयज वर्क अवॉइड करते हैं, एथलीट्स प्रैक्टिस नहीं करते। अब नीड्स क्या है इसकी मोटिवेशन की? ह्यूमन मोटिवेशन नीड्स पर बेस्ड होता है, जैसे बायोलॉजिकल नीड्स, फूड, वाटर, स्लीप। भूख लगती है, हम फूड सर्च करते हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स, रिस्पेक्ट, लव, अचीवमेंट। सोशल नीड्स, फ्रेंडशिप, बिलोंगिंग, एक्सेप्टेंस। मैस्लो थ्योरी क्या कहती है? मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो के अकॉर्डिंग ह्यूमन नीड्स स्टेप बाय स्टेप फुलफिल होती हैं। फर्स्ट लेवल है साइकोलॉजिकल नीड्स का, फूड, वाटर और स्लीप। लेवल 2 होता है सेफ्टी नीड्स, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ और प्रोटेक्शन। लेवल 3 होता है लव एंड बिलोंगिंग, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स। लेवल 4 एस्टीम नीड्स, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और कॉन्फिडेंस। लेवल 5 आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करना, क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लोअर नीड्स कंप्लीट होने के बाद भी अपर नीड्स मोटिवेट करती हैं। अब कुछ रियल लाइफ मोटिवेशन एग्जांपल्स, जैसे स्टूडेंट फेल होता है तो उसे सैडनेस होती है और नेक्स्ट टाइम वो हार्ड स्टडी करता है। एम्प्लॉय प्रमोशन चाहता है तो वो क्या करता है, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है। एथलीट लॉस करता है तो उसे फ्रस्ट्रेशन होता है और वो और ज्यादा प्रैक्टिस करता है। मोटिवेशन और ब्रेन केमिस्ट्री क्या कहती है? मोटिवेशन ब्रेन केमिकल से भी कंट्रोल होता है, जैसे डोपामाइन रिवॉर्ड फीलिंग, सेरोटोनिन हैप्पीनेस से बढ़ता है, एड्रेनालिन एनर्जी से। जब रिवॉर्ड मिलता है डोपामाइन रिलीज होता है और मोटिवेशन इंक्रीज होती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन सबसे पावरफुल होता है जब काम अपने इंटरेस्ट से होता है। एग्जाम्पल, कोडिंग फॉर पैशन, म्यूजिक फॉर जॉय, ड्राइंग फॉर क्रिएटिविटी। इसमें एक्सटर्नल रिवॉर्ड जरूरी नहीं होता। अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? जब रिवॉर्ड या प्रेशर होता है, जैसे सैलरी, ग्रेड्स या कंपटीशन जीता, ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन देते हैं। अब मोटिवेशन और डिसिप्लिन को कैसे देखेंगे? मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट। मोटिवेशन मूड बेस्ड है और डिसिप्लिन हैबिट बेस्ड। मोटिवेशन इमोशनल है और डिसिप्लिन लॉजिकल। तो सक्सेस के लिए डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इमोशंस कैसे इफेक्ट कर रहे हैं मोटिवेशन को? इमोशंस इफेक्टिंग मोटिवेशन। इमोशंस डायरेक्टली मोटिवेशन को कंट्रोल करते हैं। हैप्पीनेस है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, फियर है तो हम कॉशन और एक्शन के साथ काम करेंगे, एंगर है तो हम फास्ट एक्शन लेंगे, सैडनेस है तो उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा विद चेंज। मोटिवेशन का फेलियर से क्या कनेक्शन है? फेलियर मोटिवेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम में फेल हुए, इम्प्रूवमेंट मोटिवेशन, जॉब रिजेक्शन, स्किल अपग्रेड। इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या इंपॉर्टेंस है? हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग स्ट्रेस हैंडल करते हैं, बेटर डिसीजंस लेते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज दिखाते हैं।
फेमस साइकोलॉजिकल इंसाइट क्या है? सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि ह्यूमन बिहेवियर के पीछे हिडन इमोशंस और अनकॉन्शियस डिजायर्स होती हैं। मतलब हम जो करते हैं उसके पीछे हिडन इमोशंस होते हैं। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? इमोशंस और मोटिवेशन ह्यूमन साइकोलॉजी के कोर पिलर्स हैं। इमोशंस क्या है? फीलिंग्स और रिएक्शंस, और मोटिवेशन एक्शन ड्राइव फोर्स। दोनों मिलकर ह्यूमन बिहेवियर डिफाइन करते हैं। तो फाइनल पावरफुल लाइन क्या हुई? इमोशंस हमें फील करना सिखाते हैं और मोटिवेशन हमें जीतने के लिए चलाते हैं। समझे? तो नेक्स्ट साइकोलॉजी के सेशन के लिए इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो।